Question number 34 of T.S. Grewal. Total asset is rupees 11 lakhs, fixed asset is rupees 5 lakh, capital employed is 10 lakhs. There were no long term investment. Calculate current ratio. अच्छा, हमको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट करंट रेशो. और इसने इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी है? टोटल असेट दी है और फिक्स्ड असेट दे रखी है. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की. ठीक. अच्छा, सबसे पहले हम बात करें कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. ठीक है. अब करंट असेट मुझे फाइंड आउट करना है, करंट लाइबिलिटी यहाँ से मुझको फाइंड आउट करना है. ठीक है, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं. टोटल असेट का हमारे पास क्लू दे के रखा है. टोटल असेट है 11 लाख रुपए की. अच्छा, अगर आपको याद हो तो टोटल असेट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट असेट प्लस व्हाट करंट असेट. ठीक है. टोटल असेट मेरे पास 11 लाख रुपीज़ की है. नॉन करंट असेट मीन्स फिक्स्ड अप. नॉन फिक्स्ड असेट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट. इसमें और क्या क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट आता है और अदर नॉन करंट असेट आते हैं. बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट व्हाट फिक्स्ड असेट. तो जो फिक्स्ड असेट है वही नॉन करंट असेट बन जाएगी. करंट असेट मेरे पास है नहीं तो एज इट इज लिख दिया. तो मेरी करंट असेट हो जाएगी 11 लाख माइनस वॉट 5 लैक्स. तो देयर फोर करंट असेट इज इक्वल्स टू वॉट 6 लाख. 6 लाख रुपए की हमारी क्या हो गई? करंट असेट हो जाएगी. चलिए, एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई. अब मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए, दैट इज व्हाट करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड है, टोटल असेट है, फिक्स्ड असेट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं. देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं अगर बात करूं तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेस होती हैं. फर्स्ट इज एसेट साइड अप्रोच एंड सेकंड इज लायबिलिटी साइड अप्रोच. लायबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट लॉन्ग टर्म डेट्स. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स होता है इसमें. ठीक है. अब ये है इसके अंदर कि मेरे पास ना भी शेयर होल्डर्स फंड है, लॉन्ग टर्म डेट्स इसके अंदर गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? तो मेरे पास एक और अप्रोच होती है असेट साइड अप्रोच. ये लायबिलिटी अप्रोच होती है, एक असेट साइड अप्रोच होती है. असेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है नॉन करंट असेट प्लस व्हाट वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अब ये नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल. अच्छा, इसके अलावा इसी को अगर मैं तोड़ देता हूँ नॉन करंट असेट को, तो मेरा ये वर्किंग कैपिटल को तोड़ता हूँ, सॉरी. तो नॉन करंट असेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट असेट प्लस CA माइनस व्हाट CL. ये बनता है मेरा फॉर्मूला, है ना. अच्छा, इसको भी अगर मैं देखूँ तो ये बनता है NCA प्लस CA माइनस CL. और अगर मैं NCA और CA को प्लस करूँ तो क्या बन जाता है मेरा? टोटल असेट. ये बन जाता है मेरा. फाइन. तो क्या हो जाएगा मेरा इसमें? इसमें ये बन जाएगा मेरा NCA, मतलब टोटल असेट माइनस व्हाट करंट लायबिलिटी. ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी मेरी. यहाँ से मैं वैल्यू उठा लेता हूँ. टोटल असेट की वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखी है मेरे पास 10 लाख रुपए. टोटल असेट की वैल्यू दे के रखी है 11 लैक्स और मुझे करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करना है. देयर फोर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 11 लाख माइनस व्हाट 10 लाख रुपीज़. ठीक है. तो ये हो जाएगा मेरा रुपीज़ 1 लाख. ठीक है. अब मेरे पास करंट असेट की वैल्यू है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, तो मैं क्या लगा दूंगा इसके अंदर? करंट रेशो. इधर लगा रहा हूँ मैं. ठीक है. तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL. तो 6 लाख अपॉन व्हाट 1 लाख, दैट इज 6:1. तो हमारा फाइनल आंसर आया इसका 6:1. आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्लियर होगा. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.